मुझे सर्दी में धूप सेकना बहुत पसंद है। आई लव बास्किंग इन द विंटर सन। मुझे सर्दी में धूप सेकना बहुत पसंद है। आई लव बास्किंग इन द विंटर सन। मैं सर्दी में धूप का आनंद लेने के लिए खिड़की के पास बैठता हूँ। आई सिट बाय द विंडो टू enjoy द सन ड्यूरिंग विंटर। मैं सर्दी में धूप का आनंद लेने के लिए खिड़की के पास बैठता हूँ। आई सिट बाय द विंडो टू enjoy द सन ड्यूरिंग विंटर। सर्दी में धूप की गर्मी किसी आशीर्वाद से कम नहीं होती। द वार्मथ ऑफ द सन इन विंटर इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। सर्दी में धूप की गर्मी किसी आशीर्वाद से कम नहीं होती। द वार्मथ ऑफ द सन इन विंटर इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। सर्दी की धूप दोपहर में लंबी छायाएं बनाती है। द विंटर सन क्रिएट्स लॉन्ग शैडो इन द आफ्टरनून। सर्दी की धूप दोपहर में लंबी छायाएं बनाती है। द विंटर सन क्रिएट्स लॉन्ग शैडोज इन द आफ्टरनून। मेरा गला खराश से भरा हुआ महसूस हो रहा है। माई थ्रोट फील्स स्क्रैची। मेरा गला खराश से भरा हुआ महसूस हो रहा है। माई थ्रोट फील्स स्क्रैची। गले में दर्द के कारण मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। आई कान टॉक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द पेन इन माई थ्रोट। गले में दर्द के कारण मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। आई कान टॉक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द पेन इन माई थ्रोट। मुझे गले में दर्द होता है जब मैं निगलता हूँ। माई थ्रोट हर्ट्स व्हेन आई swallow। मुझे गले में दर्द होता है जब मैं निगलता हूँ। माई थ्रोट हर्ट्स व्हेन आई swallow। मुझे ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ हो। आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग स्टक इन माई थ्रोट। मुझे ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ हो। आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग स्टक इन माई थ्रोट। गर्म पानी पीने से गले को आराम मिलता है। ड्रिंकिंग वार्म वाटर हेल्प्स सूद द थ्रोट। गर्म पानी पीने से गले को आराम मिलता है। ड्रिंकिंग वार्म वाटर हेल्प्स सूद द थ्रोट। मौसम कल से सुधर जाएगा। द वेदर विल इम्प्रूव फ्रॉम टुमारो। मौसम कल से सुधर जाएगा। द वेदर विल इम्प्रूव फ्रॉम टुमारो। मैं कल से एक सख्त दिनचर्या अपनाऊंगा। आई विल फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन फ्रॉम टुमारो। मैं कल से एक सख्त दिनचर्या अपनाऊंगा। आई विल फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन फ्रॉम टुमारो। उसने सच से बचने के लिए झूठ भरी कहानी सुनाई। ही टोल्ड अ लाई फिल्ड टेल टू अवॉइड द ट्रूथ। उसने सच से बचने के लिए झूठ भरी कहानी सुनाई। ही टोल्ड अ लाई फिल्ड टेल टू अवॉइड द ट्रूथ। उस झूठ भरी अफवाह पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव इन दैट लाई फील्ड गॉसिप। उस झूठ भरी अफवाह पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव इन दैट लाई फील्ड गॉसिप। वह सभी के बारे में झूठ फैला रहा था। ही वॉज स्प्रेडिंग लाइज अबाउट एवरी वन। वह सभी के बारे में झूठ फैला रहा था। ही वॉज स्प्रेडिंग लाइज अबाउट एवरी वन। मैं साल में एक बार अपने दादी नाना के पास जाता हूँ। आई विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स वंस अ ईयर। मैं साल में एक बार अपने दादी नाना के पास जाता हूँ। आई विज़िट माई ग्रैंड पेरेंट्स वंस अ ईयर। मैं साल में कम से कम 10 किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड एट लीस्ट 10 बुक्स इन अ ईयर। मैं साल में कम से कम 10 किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड एट लीस्ट 10 बुक्स इन अ ईयर। मैं हर साल छुट्टी के लिए पैसे बचाता हूँ। आई सेव मनी फॉर अ वैकेशन एवरी ईयर। मैं हर साल छुट्टी के लिए पैसे बचाता हूँ। आई सेव मनी फॉर अ वैकेशन एवरी ईयर। तापमान तेज़ी से कम हो रहा है। द टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग रैपिडली। तापमान तेज़ी से कम हो रहा है। द टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग रैपिडली। हर साल बारिश की मात्रा कम हो रही है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ डिक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल बारिश की मात्रा कम हो रही है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ डिक्रीजिंग एवरी ईयर। मैंने अपना फ़ोन स्वेटर की जेब में रखा। आई पुट माई फ़ोन इन द स्वेटर पॉकेट। मैंने अपना फ़ोन स्वेटर की जेब में रखा। आई पुट माई फ़ोन इन द स्वेटर पॉकेट। मुझे इस ठंडी हवा में स्वेटर पहनने की ज़रूरत है।
आई नीड टू वियर अ स्वेटर इन दिस चिली वेदर। मुझे इस ठंडी हवा में स्वेटर पहनने की ज़रूरत है। आई नीड टू वियर अ स्वेटर इन दिस चिली वेदर। जब भी ठंड होती है मैं हमेशा अपने हाथ स्वेटर में डालता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई हैंड्स इन माई स्वेटर व्हेन इट्स कोल्ड। जब भी ठंड होती है मैं हमेशा अपने हाथ स्वेटर में डालता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई हैंड्स इन माई स्वेटर व्हेन इट्स कोल्ड। यह स्वेटर ऊन का बना हुआ है। द स्वेटर इज़ मेड ऑफ वुल। यह स्वेटर ऊन का बना हुआ है। द स्वेटर इज़ मेड ऑफ वुल। बारिश की वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। माई क्लोथ्स आर वेट बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। माई क्लोथ्स आर वेट बिकॉज ऑफ द रेन। मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। आई कॉट हिम इन अ लाई। मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। आई कॉट हिम इन अ लाई। उसने मुझे यह झूठ बताया कि वह कहाँ जा रही थी। शी लाइड टू मी अबाउट वेयर शी वॉज गोइंग। उसने मुझे यह झूठ बताया कि वह कहाँ जा रही थी। शी लाइड टू मी अबाउट वेयर शी वॉज गोइंग। अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना सामान्य है। लाइंग अबाउट योर एज इज़ कॉमन। अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना सामान्य है। लाइंग अबाउट योर एज इज कॉमन। बिल्ली घर के अंदर छुपी हुई है। द कैट इज़ हाइडिंग इनसाइड द हाउस। बिल्ली घर के अंदर छुपी हुई है। द कैट इज़ हाइडिंग इनसाइड द हाउस। कृपया घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते निकाल लें। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। कृपया घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते निकाल लें। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। घर के अंदर की बत्तियां बंद है। द लाइट्स इनसाइड द हाउस आर ऑफ। घर के अंदर की बत्तियां बंद है। द लाइट्स इनसाइड द हाउस आर ऑफ। मुझे घर के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। आई हर्ड अ नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस। मुझे घर के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। आई हर्ड अ नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस। कृपया बारिश होने पर घर के अंदर रहो। प्लीज़ स्टे इनसाइड द हाउस व्हेन इट्स रेनिंग। कृपया बारिश होने पर घर के अंदर रहो। प्लीज़ स्टे इनसाइड द हाउस व्हेन इट्स रेनिंग। पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर उगती है। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो अंडरग्राउंड। पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर उगती है। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो अंडरग्राउंड। उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा। ही डग अ होल इन द ग्राउंड। उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा। ही डग अ होल इन द ग्राउंड। वहाँ एक भूमिगत पार्किंग स्थल है। देयर इज़ एन अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट। वहाँ एक भूमिगत पार्किंग स्थल है। देयर इज़ एन अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट। वह दरवाजे की ओर चल रही है। शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स द डोर। वह दरवाजे की ओर चल रही है। शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स द डोर। भीड़ स्टेडियम की ओर जा रही है। द क्राउड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द स्टेडियम। भीड़ स्टेडियम की ओर जा रही है। द क्राउड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द स्टेडियम। चलती हुई कार ने जोर से हॉर्न बजाया। द मूविंग कार हॉन्क्ड लाउडली। चलती हुई कार ने जोर से हॉर्न बजाया। द मूविंग कार हॉन्क्ड लाउडली। गांव के चारों ओर एक नदी बह रही है। देयर इज़ अ रिवर फ्लोइंग ऑल अराउंड द विलेज। गांव के चारों ओर एक नदी बह रही है। देयर इज़ अ रिवर फ्लोइंग ऑल अराउंड द विलेज। सैनिक इमारत के चारों ओर पहरेदारी कर रहे थे। द सोल्जर्स स्टूड गार्डिंग ऑल अराउंड द बिल्डिंग। सैनिक इमारत के चारों ओर पहरेदारी कर रहे थे। द सोल्जर्स स्टूड गार्डिंग ऑल अराउंड द बिल्डिंग। चौक के चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं। देयर वर टॉल बिल्डिंग्स ऑल अराउंड द स्क्वायर। चौक के चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं। देयर वर टॉल बिल्डिंग्स ऑल अराउंड द स्क्वायर। तेज धूप में कुछ भी देख पाना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू स्पॉट एनीथिंग अंडर द ब्राइट सन। तेज धूप में कुछ भी देख पाना मुश्किल है।
It's difficult to spot anything under the bright sun. मैं अपनी चाबियां धूप के कारण नहीं ढूंढ पाया. I could not find my keys because of the sunlight. मैं अपनी चाबियां धूप के कारण नहीं ढूंढ पाया. I could not find my keys because of the sunlight. धूप में सब कुछ धुंधला सा दिखता है. In the sunlight everything looks blurred. धूप में सब कुछ धुंधला सा दिखता है. In the sunlight everything looks blurred. मुझे इस ड्रेस का डिज़ाइन बहुत पसंद है. I love the design of this dress. मुझे इस ड्रेस का डिज़ाइन बहुत पसंद है. I love the design of this dress. उसने कॉलेज में फ़ैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की थी. She studied fashion design in college. उसने कॉलेज में फ़ैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की थी. She studied fashion design in college. इस इमारत का डिज़ाइन बहुत आधुनिक है. The design of this building is very modern. इस इमारत का डिज़ाइन बहुत आधुनिक है. The design of this building is very modern. मुझे परीक्षा को लेकर चिंता हो रही है. I am feeling worried about the exam. मुझे परीक्षा को लेकर चिंता हो रही है. I am feeling worried about the exam. बच्चा घटना के बाद डरा हुआ और भ्रमित था. The child was frightened and confused after the incident. बच्चा घटना के बाद डरा हुआ और भ्रमित था. The child was frightened and confused after the incident. जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है. I feel so anxious when I think about the future. जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है. I feel so anxious when I think about the future. इस कमरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं. There are too many people in this room. इस कमरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं. There are too many people in this room. वह अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिताती है. She spends too much time on her phone. वह अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिताती है. She spends too much time on her phone. वह कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है. She is spending too much money on clothes. वह कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है. She is spending too much money on clothes. वह बहुत ज़्यादा काम करता है और पर्याप्त आराम नहीं करता. He works too much and does not get enough rest. वह बहुत ज़्यादा काम करता है और पर्याप्त आराम नहीं करता. He works too much and does not get enough rest. यह ड्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी है. मैं इसे नहीं खरीद सकता. This dress is too expensive for me to buy. यह ड्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी है. मैं इसे नहीं खरीद सकता. This dress is too expensive for me to buy. वह मोड़ पर बाएं मुड़ गया. He turned left at the corner. वह मोड़ पर बाएं मुड़ गया. He turned left at the corner. उसने मेरी सलाहों को नज़रअंदाज कर दिया. He turned a deaf ear to my suggestions. उसने मेरी सलाहों को नज़रअंदाज कर दिया. He turned a deaf ear to my suggestions. क्या आप मुझे कागज़ की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? क्या आप मुझे कागज़ की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? मैंने कागज़ को सावधानी से मोड़ा. I folded the paper carefully. मैंने कागज़ को सावधानी से मोड़ा. I folded the paper carefully. यह कागज़ प्रिंट करने के लिए उपयुक्त नहीं है. This paper is not suitable for printing. यह कागज़ प्रिंट करने के लिए उपयुक्त नहीं है. This paper is not suitable for printing. उसने मुझे निर्देशों के साथ एक कागज़ दिया. He handed me a paper with the instructions. उसने मुझे निर्देशों के साथ एक कागज़ दिया. He handed me a paper with the instructions. मैं शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा. I will be home by 6 p.m.
मैं शाम 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी होम बाय 6 PM। क्या तुम्हारा घर यहाँ से दूर है? इज़ योर होम फार फ्रॉम हियर? क्या तुम्हारा घर यहाँ से दूर है? इज़ योर होम फार फ्रॉम हियर? मुझे अपनी चोट के लिए पट्टी चाहिए। आई नीड अ बैंडेज फॉर माई इंजरी। मुझे अपनी चोट के लिए पट्टी चाहिए। आई नीड अ बैंडेज फॉर माई इंजरी। मेरी उंगली में जो कट है वह दर्द कर रहा है। द कट ऑन माई फिंगर इज़ पेनफुल। मेरी उंगली में जो कट है वह दर्द कर रहा है। द कट ऑन माई फिंगर इज़ पेनफुल। वह फिसल गया और उसके सिर में चोट लगी। ही स्लिप्ड एंड हर्ट हिज हेड। वह फिसल गया और उसके सिर में चोट लगी। ही स्लिप्ड एंड हर्ट हिज हेड। दीवार पर जो निशान है वे बारिश के कारण है। द मार्क्स ऑन द वॉल आर फ्रॉम द रेन। दीवार पर जो निशान है वे बारिश के कारण है। द मार्क्स ऑन द वॉल आर फ्रॉम द रेन। दुर्घटना ने उसके शरीर पर दिखाई देने वाले निशान छोड़ दिए। द एक्सीडेंट लेफ्ट विजिबल मार्क्स ऑन हिज बॉडी। दुर्घटना ने उसके शरीर पर दिखाई देने वाले निशान छोड़ दिए। द एक्सीडेंट लेफ्ट विजिबल मार्क्स ऑन हिज बॉडी। उसके गले के पास जन्म का निशान है। शी हैज़ अ बर्थ मार्क नियर हर नेक। उसके गले के पास जन्म का निशान है। शी हैज़ अ बर्थ मार्क नियर हर नेक। मुझे ट्रेन का समय पता करना है। आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द ट्रेन। मुझे ट्रेन का समय पता करना है। आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ द ट्रेन। क्या तुम पता कर सकते हो कि वह कहाँ रहता है? कैन यू फाइंड आउट वेयर ही लीव्स? क्या तुम पता कर सकते हो कि वह कहाँ रहता है? कैन यू फाइंड आउट वेयर ही लीव्स? वह हर बार जब सेल होती है नए कपड़े खरीदती है। शी बाइज न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम देयर इज़ अ सेल। वह हर बार जब सेल होती है नए कपड़े खरीदती है। शी बाइज न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम देयर इज सेल। हर बार जब मुझे ठंड लगती है मैं चाय बनाता हूँ। आई मेक अ कप ऑफ टी एवरी टाइम आई फील कोल्ड। हर बार जब मुझे ठंड लगती है मैं चाय बनाता हूँ। आई मेक अ कप ऑफ टी एवरी टाइम आई फील कोल्ड। आज का मौसम पिकनिक के लिए बिल्कुल सही है। टुडेज़ वेदर इज़ परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। आज का मौसम पिकनिक के लिए बिल्कुल सही है। टुडेज़ वेदर इज़ परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। आज मैंने अपनी दिनचर्या बदलने का निर्णय लिया है। टुडे आई डिसाइडेड टू चेंज माई रूटीन। आज मैंने अपनी दिनचर्या बदलने का निर्णय लिया है। टुडे आई डिसाइडेड टू चेंज माई रूटीन। तापमान घट रहा है और ठंड बढ़ रही है। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग एंड द कोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। तापमान घट रहा है और ठंड बढ़ रही है। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग एंड द कोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। ठंड बढ़ रही है इसलिए तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वियर वार्म क्लोथ्स एज द कोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। ठंड बढ़ रही है इसलिए तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वियर वार्म क्लोथ्स एज द कोल्ड इज़ इंक्रीजिंग। आग ने इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया। द फायर caused severe डैमेज टू द बिल्डिंग। आग ने इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया। द फायर caused severe डैमेज टू द बिल्डिंग। हमें तुरंत आग बुझानी चाहिए। वी नीड टू पुट आउट द फायर इमीडिएटली। हमें तुरंत आग बुझानी चाहिए। वी नीड टू पुट आउट द फायर इमीडिएटली। जंगल की आग कई दिनों से जल रही है। द फॉरेस्ट फायर हैज़ बीन बर्निंग फॉर डेज। जंगल की आग कई दिनों से जल रही है। द फॉरेस्ट फायर हैज़ बीन बर्निंग फॉर डेज। मैं दूर से आग की चमक देख सकता था। आई कुड सी द ग्लो ऑफ द फायर फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैं दूर से आग की चमक देख सकता था। आई कुड सी द ग्लो ऑफ द फायर फ्रॉम अ डिस्टेंस। वह आग में फंस गया था लेकिन सौभाग्य से उसे बचा लिया गया। ही वॉज ट्रैप्ड इन द फायर बट लकीली ही वॉज रेस्क्यूड।
वह आग में फंस गया था, लेकिन सौभाग्य से उसे बचा लिया गया। He was trapped in the fire, but luckily he was rescued. मैं कल दौड़ में भाग लूँगा। I am going to take part in the race tomorrow. मैं कल दौड़ में भाग लूँगा। I am going to take part in the race tomorrow. वह बिना किसी को बताए घर से भाग गया। He ran away from home without informing anyone. वह बिना किसी को बताए घर से भाग गया। He ran away from home without informing anyone. मुझे दुकान बंद होने से पहले वहाँ भागकर जाना पड़ा। I had to run to the store before it closed. मुझे दुकान बंद होने से पहले वहाँ भागकर जाना पड़ा। I had to run to the store before it closed. तुम्हारी शर्ट पर दाग है। There is a stain on your shirt. तुम्हारी शर्ट पर दाग है। There is a stain on your shirt. चॉकलेट खाने के बाद उसके चेहरे पर दाग था। She had a stain on her face after eating chocolate. चॉकलेट खाने के बाद उसके चेहरे पर दाग था। She had a stain on her face after eating chocolate. मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं जा सकता। I can't live without my phone. मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं जा सकता। I can't live without my phone. उसे बीमारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। He had to leave school because of illness. उसे बीमारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। He had to leave school because of illness. उन्होंने शहर छोड़कर गांव जाने का निर्णय लिया। They decided to leave the city and move to the countryside. उन्होंने शहर छोड़कर गांव जाने का निर्णय लिया। They decided to leave the city and move to the countryside. उसने अपनी सारी किताबें शेल्फ पर छोड़ दी। He left all his books on the shelf. उसने अपनी सारी किताबें शेल्फ पर छोड़ दी। He left all his books on the shelf. उसने अपने चेहरे पर पानी छींटा मारा। He splashed water on his face. उसने अपने चेहरे पर पानी छींटा मारा। He splashed water on his face. उसने बगीचे में पौधों को पानी दिया। She watered the plants in the garden. उसने बगीचे में पौधों को पानी दिया। She watered the plants in the garden. बारिश के मौसम में झरना बहुत सुंदर होता है। The waterfall is beautiful during the rainy season. बारिश के मौसम में झरना बहुत सुंदर होता है। The waterfall is beautiful during the rainy season. मुझे पानी पीने से पहले उसे छानने की ज़रूरत है। I need to filter the water before drinking it. मुझे पानी पीने से पहले उसे छानने की ज़रूरत है। I need to filter the water before drinking it. मैं हर दिन 8 गिलास पानी पीता हूँ। I drink 8 glasses of water every day. मैं हर दिन 8 गिलास पानी पीता हूँ। I drink 8 glasses of water every day. कार गिरे हुए पेड़ के नीचे दब गई। The car got stuck under the fallen tree. कार गिरे हुए पेड़ के नीचे दब गई। The car got stuck under the fallen tree. कागज़ दब गया जब मैंने उस पर बैठा। The paper was crushed when I sat on it. कागज़ दब गया जब मैंने उस पर बैठा। The paper was crushed when I sat on it. उसने गलती से कीड़े को अपने जूते के नीचे दबा दिया। She accidentally crushed the insect under her shoe. उसने गलती से कीड़े को अपने जूते के नीचे दबा दिया। She accidentally crushed the insect under her shoe. कमरा कबाड़ से भरा हुआ है और उसे साफ करना ज़रूरी है। The room is cluttered with junk and needs to be cleaned. कमरा कबाड़ से भरा हुआ है और उसे साफ करना ज़रूरी है। The room is cluttered with junk and needs to be cleaned. यह टूटी हुई फ्रिज सिर्फ कबाड़ है। This broken refrigerator is just junk. यह टूटी हुई फ्रिज सिर्फ कबाड़ है। This broken refrigerator is just junk. मैं अपने घर को कबाड़ से भरना नहीं चाहता। I don't want to fill my house with junk.
मैं अपने घर को कबाड़ से भरना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू फिल माई हाउस विथ जंक। एक मक्खी कमरे के चारों ओर भिनभिना रही है। अ फ्लाई इज बजिंग अराउंड द रूम। एक मक्खी कमरे के चारों ओर भिनभिना रही है। अ फ्लाई इज बजिंग अराउंड द रूम। मेरे सूप में एक मक्खी थी। देयर वॉज अ फ्लाई इन माई सूप। मेरे सूप में एक मक्खी थी। देयर वॉज अ फ्लाई इन माई सूप। मक्खी खिड़की से उड़कर बाहर चली गई। द फ्लाई फ्लू आउट ऑफ द विंडो। मक्खी खिड़की से उड़कर बाहर चली गई। द फ्लाई फ्लू आउट ऑफ द विंडो। कचरे के डिब्बे के चारों ओर बहुत सारी मक्खियाँ हैं। देयर आर मेनी फ्लाइज अराउंड द ट्रैश कैन। कचरे के डिब्बे के चारों ओर बहुत सारी मक्खियाँ हैं। देयर आर मेनी फ्लाइज अराउंड द ट्रैश कैन। उसने रात के खाने के बाद बर्तन धोए। शी वॉश्ड द डिशेज आफ्टर डिनर। उसने रात के खाने के बाद बर्तन धोए। शी वॉश्ड द डिशेज आफ्टर डिनर। मैंने आज सुबह अपना चेहरा धोना भूल गया। आई फॉरगॉट टू वॉश माई फेस दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह अपना चेहरा धोना भूल गया। आई फॉरगॉट टू वॉश माई फेस दिस मॉर्निंग। उसने खिड़कियां धोई ताकि ज़्यादा सूरज की रोशनी आ सके। शी वॉश्ड द विंडोज़ टू लेट इन मोर सनलाइट। उसने खिड़कियां धोई ताकि ज़्यादा सूरज की रोशनी आ सके। शी वॉश्ड द विंडोज़ टू लेट इन मोर सनलाइट। हमें कपड़े गर्म पानी में धोने होंगे। वी नीड टू वॉश द क्लोथ्स इन हॉट वाटर। हमें कपड़े गर्म पानी में धोने होंगे। वी नीड टू वॉश द क्लोथ्स इन हॉट वाटर। क्या तुम लंच के बाद बर्तन धो सकोगे? कैन यू वॉश द डिशेस आफ्टर लंच? क्या तुम लंच के बाद बर्तन धो सकोगे? कैन यू वॉश द डिशेस आफ्टर लंच? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? वॉट इज़ योर फेवरेट कलर? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? वॉट इज़ योर फेवरेट कलर? सूर्यास्त के दौरान आकाश सतरंगी रंग में बदल गया। द स्काई टर्न्ड ऑरेंज ड्यूरिंग द सनसेट। सूर्यास्त के दौरान आकाश सतरंगी रंग में बदल गया। द स्काई टर्न्ड ऑरेंज ड्यूरिंग द सनसेट। वह पिछले गर्मी में नदी में लगभग डूब गया था। ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन द रिवर लास्ट समर। वह पिछली गर्मी में नदी में लगभग डूब गया था। He almost drowned in the river last summer. बारिश का पानी सड़कों पर भरने लगा जिससे कारें डूबने लगी। The rainwater began to flood the streets, causing cars to drown. बारिश का पानी सड़कों पर भरने लगा जिससे कारें डूबने लगी। The rainwater began to flood the streets, causing cars to drown. भारी लहरों ने छोटी नाव को डुबो दिया। द हेवी वेव्स ड्रॉन्ड द स्मॉल बोट। भारी लहरों ने छोटी नाव को डुबो दिया। द हेवी वेव्स ड्रॉन्ड द स्मॉल बोट। वह घंटों इंतज़ार करने के बाद आखिरकार कमरे से बाहर निकला। ही फाइनली केम आउट ऑफ द रूम आफ्टर आवर्स ऑफ वेटिंग। वह घंटों इंतज़ार करने के बाद आखिरकार कमरे से बाहर निकला। He finally came out of the room after hours of waiting. मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। I need to step out for a while. मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। I need to step out for a while. वह बस से बाहर निकला और अलविदा लहराया। He stepped out of the bus and waved goodbye. वह बस से बाहर निकला और अलविदा लहराया। He stepped out of the bus and waved goodbye. कार खराब हो गई और हमें बाहर निकलकर चलना पड़ा। The car broke down and we had to get out and walk. कार खराब हो गई और हमें बाहर निकलकर चलना पड़ा। The car broke down and we had to get out and walk. वह तकिए पर सिर रखते ही सो जाता है। He falls asleep as soon as he hits the pillow. वह तकिए पर सिर रखते ही सो जाता है। He falls asleep as soon as he hits the pillow. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं संगीत समारोह में सो गया। I can't believe I fell asleep at the concert.
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं संगीत समारोह में सो गया। आई कांट बिलीव आई फेल asleep एट द कॉन्सर्ट। वह बातचीत के बीच में सो गई। शी फेल asleep इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। वह बातचीत के बीच में सो गई। शी फेल asleep इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। वह बैठक के दौरान चुप था। ही वॉज साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। वह बैठक के दौरान चुप था। ही वॉज साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। जैसे ही वह अंदर आया, कमरा चुप हो गया। द रूम बिकेम साइलेंट एज सुन एज ही एंटर्ड। जैसे ही वह अंदर आया, कमरा चुप हो गया। द रूम बिकेम साइलेंट एज सुन एज ही एंटर्ड। आरोपों के बावजूद वह चुप रहा। ही रिमेन्ड साइलेंट डिस्पाइट द एक्यूजेशन। आरोपों के बावजूद वह चुप रहा। ही रिमेन्ड साइलेंट डिस्पाइट द एक्यूजेशन। दूध में पानी मिलाया हुआ पाया गया। द मिल्क वॉज फाउंड टू बी अडल्टरेटेड विथ वाटर। दूध में पानी मिलाया हुआ पाया गया। द मिल्क वॉज फाउंड टू बी अडल्टरेटेड विथ वाटर। सरकार दूध में मिलावट को रोकने के लिए कदम उठा रही है। द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट मिल्क एडल्ट्रेशन। सरकार दूध में मिलावट को रोकने के लिए कदम उठा रही है। द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट मिल्क एडल्ट्रेशन। उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर सेलिंग एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। उसे मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर सेलिंग एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। उसने कागज़ को उल्टा कर दिया। शी टर्न द पेपर अपसाइड डाउन। उसने कागज़ को उल्टा कर दिया। शी टर्न द पेपर अपसाइड डाउन। मैंने गलती से जूते उल्टे पहन लिए। आई एक्सीडेंटली पुट द शूज़ ऑन द रॉन्ग फीट। मैंने गलती से जूते उल्टे पहन लिए। आई एक्सीडेंटली पुट द शूज़ ऑन द रॉन्ग फीट। उसने ट्रैफिक से बचने के लिए उल्टा रास्ता लिया। ही टुक द रिवर्स रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। उसने ट्रैफिक से बचने के लिए उल्टा रास्ता लिया। ही टुक द रिवर्स रूट टू अवॉइड ट्रैफिक। उसने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए नहीं कहा था। शी डिड द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई आस्क्ड हर टू डू। ट्रांसलेट इट। मुझे संगीत पसंद है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।